देखो यार, इस दुनिया में ना वही जिंदा रहेगा जिसके अंदर ताकत होगी, जो खुद के लिए लड़ सकता है। और इस वीडियो में तुम लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रूल नंबर 1, अगर तुम सोचते हो कि मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ और दुनिया को मैं बता दूँ कि देखो मैं इस चीज़ में बहुत कमज़ोर हूँ और तुम मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम अपनी वीकनेस किसी को दिखाते हो, किसी को, मैं किसी का नाम लेके नहीं बता रहा हूँ कि तुम किसी को बता, तुम्हारे या रिश्तेदार या फैमिली या दोस्त, किसी को अगर तुम अपनी वीकनेस बताते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि किसी को तुम्हारे वीकनेस देख के इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारी हेल्प करे। वो तुम्हारे वीक को देख के ना तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी, तुम्हारी कमज़ोरी को देख के तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। दुनिया ऐसे ही है और तुमको ये चीज़ मानना पड़ेगा। तो अपनी वीकनेस किसी को मत बताओ। इनफैक्ट तुम अपनी फैमिली को भी मत दिखाओ अपनी वीकनेस। तुम जिसको भी अपनी वीकनेस दिखाओगे ना वो तुम्हारा साथ छोड़ता चला जाएगा, ये बात जान लो। तो खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग पैदा करो, ताकत पैदा करो। तुम चाहे जिस चीज़ में वीक हो ये मैटर नहीं करता, बट अपनी वीकनेस किसी को मत दिखाओ। तुम खुद को दिखाओ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्ग। नो, अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर आ गई ना, तुमको कोई पीछे नहीं कर सकता। रूल नंबर 2, खुद की इज्जत खुद से करो। अगर तुम खुद की इज्जत खुद से नहीं करोगे ना तो तुम्हारी इज्जत क्या, दूसरा कोई थोड़ी ना करेगा। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो तुम खुद ही सोचो, अपने माइंड में खुद सोचो कि अगर मैं खुद की इज्जत नहीं करूँगा तो दूसरा कोई क्या मेरी इज्जत करेगा। नो, तो किसी से एक्सपेक्ट मत रखो, अपने अंदर खुद की इज्जत करो पहले। जब तुम खुद की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरा कोई तुम्हें वैल्यू देगा। तो इसलिए किसी से एक्सपेक्ट मत करो, तुम खुद से एक्सपेक्ट करो। तुम खुद की इज्जत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान दो। हर जगह मत जाओ बिना, जो भी कोई अगर तुमको बुलाता है तो बिना सोचे समझे मत जाओ, शांति से डिसीजन लो उसके बाद जाओ। क्योंकि यहाँ पे ना हर कोई एक इंसान को इस्तेमाल करना जानता है, समझ रहे हो ना। तो खुद की इज्जत करो। नंबर 3, सही वर्ड सही समय पे यूज करो। यू नो, तुम्हें कोई कितना भी गुस्सा दिला दे, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को अगर कोई निगेटिव बात बोल देता है ना तो वो गुस्से में आके ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम गुस्से में आके खुद को कंट्रोल करते हो ना तो ये तुम्हारे माइंड का सबसे बड़ा पावर है और सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारे माइंड। तो अगर कोई कितना भी तुमको गुस्सा दिलाए, खुद को कंट्रोल में रखो, क्योंकि एक वर्ड ना तुम्हारी पूरी इज्जत पानी में मिला देगा। समझ रहे हो ना, चाहे कोई कितना भी गुस्सा दिला दे, अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। वरना तुम जितना भी अपनी पूरी लाइफ में इज्जत कमाए हो ना, एक वर्ड तुम ऐसा बोलोगे ना जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी इज्जत किसी के सामने, तुम खुद को खुद से तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, ये बात जानो। कोई कितना भी तुमको गुस्सा दिलाए, कंट्रोल में रखना है। दुनिया की तो बात ही ऐसी है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ी रहेगी। अगर तुम सफलता के रास्ते पे चल रहे हो ना तो तुम्हारे अपोजिट ही बोलेगी और ऐसा शब्द बोलेगी कि तुमको गुस्सा आए, तुम्हें चिड़पन हो या तुम उसको गाली दो, ऐसा शब्द बोलेगी दुनिया। तो खुद को कंट्रोल रखना है, कोई कितना भी यूज क्यों ना कर दे, और सही टाइम पे आके तुमको जवाब देना है और सही वर्ड का यूज करना। और हमेशा जब भी तुमको जवाब देना है ना तो मुस्कुरा के देना है, गुस्से में मत देना है। अगर तुम उस टाइम भी जवाब दिए ना तो तुम मुस्कुरा के दो, दुनिया को ये ना लगे कि तुमने गुस्से में आके जवाब दिया और सही वर्ड को यूज नहीं किया। तो ये बात हमेशा पॉइंट पे रखना। और रूल नंबर 4 है कि बिना मतलब की ना यहाँ तुम्हारा कोई साथ नहीं है। तुम चाहे कोई किसी को भी ले लो, तुम्हारी फैमिली, इनफैक्ट तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, ये बात याद रखना। जब तक तुमसे कोई मतलब है तब तक तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। या तुम्हारे रिलेशनशिप में भी कोई भी हो, तुम्हारे रिलेटिव भी हो, कि मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, मेरे साथ खड़े रहेंगे, अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे रिश्तेदार हैं ना, ये मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, अपने माइंड से ये वहम निकाल दो। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो मतलब से ही। अगर तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी ना तो ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि वो तुम्हारे घर
देखने तक नहीं आएंगे। वो हमेशा ये सोचेंगे अगर मैं देखने जाऊंगा तो कहीं पैसा ना मांग ले। तो ये वहम हटा दो, क्योंकि जब तक तुमसे मतलब रहेगा तब तक तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी फैमिली, हर कोई, एवरीवन, मैं किसी की बात नहीं ले सकता, हर किसी की बात कर रहा हूँ कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इसलिए ये वहम हटा दो कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा। जो भी करना है खुद से करो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो कि ये मेरा साथ खड़े रहेंगे, ये हम बुरे वक्त में ये मेरा साथ देगा। रूल नंबर 5, जब तुम कोई काम कर रहे हो ना और लोग देखते हैं और उसमें निगेटिव बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकता, तू जो कर रहा है ना ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अगर जब भी तुम्हें कोई ऐसा बोले ना तो हमेशा खुद के ऊपर कंट्रोल रखना, और अपने माइंड में ही बोलना, उसको जवाब मत देना। अपने माइंड में ही बोलना कि ये तो टाइम बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, और खुद से सवाल करना कि मैं ये कर दूंगा। हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं एक दिन करके और तुमको जवाब दूंगा, दिखाऊंगा। खुद के अंदर वो ताकत रखना, कंट्रोल करना अपने आप को, क्योंकि अगर तुमने उस टाइम बोल दिया ना तो जो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी जनरेट होती है ना वो निकल जाएगी, तुम्हारे शब्द से निकल जाएगी। तो ये जवाब मत देना, क्योंकि जब एक इंसान के अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है, कोई अगर तुमको इंसल्ट करता है, वो एनर्जी अलग होती है, वो गुस्सा अलग होता है, वो एनर्जी अलग होती है, वो पावर अलग होती है। जो तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है ना तो वो फील अलग होता है। तो हमेशा खुद को कंट्रोल रख लो, जवाब मत देना उस टाइम। ये बोलना कि माइंड में सोचना कि ये चीज़ मैं तुमको उस टाइम दिखाऊंगा जब मैं इसको अचीव कर लूँगा। कंट्रोल करना, हमेशा खुद के माइंड पे कंट्रोल तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया, जब भी तुम कुछ नया ट्राई करोगे ना, ये दुनिया तुमको बोलेगी, टोकेगी कि ये आगे बढ़ने ना पाए। वो तुमको कंट्रोल करेगी, वो तुमको ऐसा ऐसा वर्ड यूज करेगी, ऐसा ऐसा शब्द बोलेगी कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कि तुम अपने जो काम में फोकस कर रहे हो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कि तुम अपने गोल की तरफ आगे ना बढ़ पाओ। तो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल रखना और सोच समझ के तब जवाब दिया जाएगा। एक टाइम आएगा उसका भी जवाब दिया जाएगा। रूल नंबर 6 है पेशेंस, यानी सब्र। यह चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी तुम कोई काम करते हो ना तो उसमें तुमको फेलियर का सामना करना पड़ता है, और ये तुम्हारा सब्र है ना जो तुमको आगे बढ़ाने में तुम्हारी बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। तो जब भी तुम फेलियर का सामना करना पड़े तुम्हें, तो तुम अपने आप को ये सब्र देना कि अभी नहीं हो रहा है, बट कुछ टाइम बाद होगा, बट ये होगा, आज नहीं तो कल, बट होगा ज़रूर। तुमको ट्राई करते रहना है और खुद के अंदर पेशेंस रखना है। तो जब भी तुम फेलियर सामना करो तो पेशेंस रखना। हर चीज़ में तुम्हारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, क्योंकि देखो कोई भी काम करोगे ना तो उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है। लाइक तुमको एवरीडे ट्राई करना है, एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, पेशेंस रखना है खुद का, और अपने माइंड को कंट्रोल करना है, और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते जाना है। और लास्ट का रूल नंबर 7वां है कि ये दुनिया ना दिमाग वालों की है, दिल वालों की नहीं है। खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारा यूज ना करना पाए, क्योंकि तुम अगर भोलापन तुम्हारे अंदर है, तुम अगर स्मार्ट नहीं हो, तो ये दुनिया तुम्हारा यूज कर लेगी, आराम से कर लेगी, तुमको हर चीज़ में तुमको बेवकूफ़ बना देगी। तो अपने आप को स्मार्ट तरीके से बनाओ कि कोई तुम्हारा यूज ना कर पाए। किसी को तुम अपना फालतू टाइम मत दो। कोई तुम्हें बोलता है कि यार चल वहाँ चलते हैं, मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, अपना टाइम खुद के लिए दो। कोई तुम्हें बोलता है कि यार इतने पैसे मुझे दे दो, मैं तुमको लास्ट मंथ में या अगले वीक में लौटा दूंगा, बिल्कुल भी मत देना। ये तुमको दुनिया तुमको तुम्हारा यूज करना चाहती है, बस तुमको रिटर्न नहीं देगी, ये तुमको बेवकूफ़ बनाएगी। तो हमेशा अपने आप को चालाक बनाओ, कोई कितना भी क्यों खास ना हो, तुम चाहे तुम्हारे रिश्तेदारी क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को स्मार्ट तरीके से यूज़ करो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा यूज़ के सिवा तुम्हारा भला नहीं चाहती है।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सपोर्ट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।